जय हिंद सभी को। तो साथियों आ गए हैं एक बार फिर आपके साथ आपके लिए लेकर एयरमेन ग्रुप एक्स का जो हमारा 2008 से लेके अब तक के जो हम कर रहे थे सीरीज, इसमें जो है आपका 2009 का एयरमेन का जो आया हुआ साल्ट पेपर यहाँ पे लेके आए आपके लिए, ताकि आप ज़रूर देखें कि आखिर वहाँ पे जो लेवल क्या रहने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के, जैसा हमेशा रहता है कि मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा आपका, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक तो जरूर ही किया करिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, हमें करेक्ट वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कोई बात नहीं। लेवल मैंने बताया था 2008 में हमने किया था इसी टाइप का एक क्वेश्चन। क्या हुआ था वहाँ पे कि सेम क्वेश्चन ऐसा ही रिलेटेड था, उसमें क्या पूछ रहा था, ओएन से रिलेटेड था, पास्ट की किसी ना किसी चीज़ को पूछा था। अब वही चीज़ यहाँ पे है, तो लेवल कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा, अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं एक बार। कह रहा पायल टोल्ड मी दैट सी डैश आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। क्या लगता है यहाँ पे क्या होनी चाहिए यार? पायल टोल्ड मी, इसका मतलब कि जो है हमारा ये सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में है। पायल ने मुझे बताया दैट। अब देखो जब किस में हो गया, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में हो गया, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो चीज़ें हैं वो किस में लगाएंगे, पास्ट में लगाएंगे। हाँ मुझे पता था यही आप सोचेंगे, आप यही सोचेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा जो गूगली खेल गया क्वेश्चन, क्या कि सी आपने सोचा होगा कि पास्ट में लगा दें, हाइड लगान लगा दें, अदरवाइज वेंट लगा दें, तो कहेंगे वेंट को नहीं है, हाइड लगान पे चले जाए। मालूम था मुझे, बट यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाओ कि वो क्या कह रहा है, फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मतलब किसी न किसी एक्शन को जो रेगुलर किया जा रहा हो उसकी बात हो रही। अच्छा जो चीज़ जैसे हम कह दें, समझना, हमारी पृथ्वी है, क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है सूर्य के, या बोल सकते हो जो चीज़ हमारी सर्टेन होती है, निश्चित होती है। अब ये क्या करती है, डेली मॉर्निंग में जा रही है। अब मॉर्निंग में जाती थी तो ना करेंगे, हो सकता है अभी भी जा रही। ये एक्शन बराबर कंप्लीट हो रहा है, मतलब बराबर जो है बोल सकते हो ये गोइंग ऑन है, ये बराबर कंटिन्यू है। इसीलिए यहाँ पे हम पास्ट को नहीं सोच सकते, क्योंकि ये उसका डेली रूटीन का काम है, कोई हैबिट होती है, ये डेली रूटीन का काम होता है। वहाँ पे आपको याद कराया गया होगा, क्लास 8 या 9th में ही बता दिया गया होगा। वहाँ पे हमें चीज़ों को पास्ट में करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन जो गूगली था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। लग रहा होगा ना कि गूज कैसे हो सकता है, हमने तो नहीं पढ़ा था। तो भैया पढ़ लो कि जो यहाँ पे एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है वो डेली मॉर्निंग में क्या है, सुबह टहलने निकल जाती है, अब भी जाती होगी। ऑप्शन जो है भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, याद रखेंगे ना इस चीज को। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा द डॉग स्नैप्ड, जो कुत्ता झपट करके दौड़ा, या बोल सकते हो कि झपटा, डैश द थिप एंड काच हिज लेग, उसकी जो है लेग को पकड़ लिया। बताओ स्नैप के साथ में क्या लगाएंगे, स्नैप के साथ में लगाएंगे ऑप्शन जो बी एट लगाएंगे, स्नैप एट समवन। ठीक है, किसी के ऊपर झपटा, ठीक है, किसी के ऊपर, एट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड को हमें चूज करना है। क्या लगता है क्या होना चाहिए करेक्ट वर्ड? देखो अग्रीगेट, हमें तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ए डबल जी, याद रखना डबल जी होता है, बाकी सभी सिंगल वर्ड है। तो अग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, गैम्बल करना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ऐसे ही वहाँ पे करना, एकदम क्वेश्चन 10-10 सेकंड में निकालते रहना है, ताकि जल्दी से जल्दी आप कर पाए वहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड लेके चलनी पड़ेगी आपको। कह रहे डू नॉट मेक, थर्ड क्लास के बच्चे को पता है भाई साहब, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, नहीं तो कौन आ जाएगा, द्विवेदी सर आ जाएंगे और क्या करेंगे, बहुत मारेंगे तुमको। ठीक है, फिलहाल मारते नहीं है। तो डू नॉट मेक अ नॉइज, इसका मतलब क्या हो गया, शोर मत ही मचाओ। ठीक है, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आइडेंटिफाई करना है। क्वेल का मतलब होता है कोई चीज अगर शांत है, ठीक है, तो वहां पे हम क्वेल लगाते हैं, तो एंटोनियम चाहिए। अच्छा ठीक है, तो प्रेज मतलब एडमायर करना, किसी को प्रशंसा करना। रिकमेंड मतलब आपको पता है। इंसाइट, अच्छा कहीं ये शायद मैंने क्वेश्चन करा दिया है, आपको याद होगा। क्वेल मतलब शांत है, इंसाइट कर रहे हो उसको, भड़का रहे हो, अभी तो शांत बैठा, उसको और ज्यादा इंसाइट कर दो, इंसाइट कर दो, फिर तुमको कायदे से देगा, पीटेगा वो तुम्हें। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इंसाइट मतलब होता है किसी को अगर बोल सकते हो उत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को भड़काना, इरिटेट करना।
देखें 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पढ़ते एक बार। इनकेपेबल ऑफ बीइंग इफेस्ड आर कैंसल। इफेस का मतलब होता है किसी चीज का नष्ट हो जाना, नष्ट करना। तो कह रहा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग इफेस, मतलब बीइंग इफेस का मतलब जो नष्ट ना हो सके, मतलब जो नष्ट हो सके, लेकिन इनकेपेबल बता रहा है कि ये नष्ट नहीं हो सकता। तो जो नष्ट ना किया जा सके, अदरवाइज कैंसिल ना किया जा सके, कुछ तो ऐसा होगा जिसको हम नष्ट ना कर सकें, कैंसिल ना कर सकें, उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, इंडेलिबल। याद कराया था मैंने एंड डिलीट से, तो इंडेलिबल का मतलब होता है किसी चीज को हम क्या ना कर सके, इफेस ना कर सकें, बोल सकते हो कैंसिल ना कर सकें, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इंडेलिबल यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी, ठीक है, अमिट इसको बोलते हैं, अमिट, मुझे याद आ गया, हिंदी कमजोर है थोड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन एक की बात करें, इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इम्पॉसिबल, आप इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, किसी चीज को रोकना जो कठिन होता है उसको इनएक्सोरेबल बोलते हैं। इनफॉलिबल, जो चीज फॉल ना करे, फॉल डाउन समझे हो, किसी चीज का पतन होना, जो फॉल ना करे मतलब जो क्या हो, अचूक हो, बिल्कुल वो चीज लगेगी जाके अपने निशाने पे। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जो मिस्टेक ना हो सके। और इनएक्सप्लिकेबल का मतलब पता होगा जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सके, इनएक्सप्लिकेबल हो जाएगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट भी आपका वन वर्ड से रिलेटेड है। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे कोई सैलरी पेड नहीं की जाती है, मतलब फ्री का काम लिया जा रहा है आपसे। और जनरली इंडिया में यही चल रहा है, फ्री का काम करो, पैसे भी नहीं मिलते, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, नहीं मिलना जुलना कुछ नहीं है, काम करते रहो। मतलब देखो यहाँ पे निगेटिव नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे अगर आप कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं, विदाउट एनी, मतलब किसी न किसी विदाउट पेंशन से करते हैं, आपको पेंशन वगैरह नहीं चाहिए, मंथली इनकम नहीं चाहिए, ऐसे ही आप कर रहे हैं उस चीज़ को सम्मानित रूप से कर रहे हैं, ऑनरेरी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमेच्योर होता है पर्सन हु इज इनएक्सपीरियंस इन हिज बिजनेस, जो एमेच्योर मतलब जो भी नया नया हो, जो मेच्योर ना हो, एमेच्योर है। हॉस्पिटेबल होता है मेहमान नवाजी, जैसा आप देख पा रहे हो, फ्रेंडली वेलकमिंग टू द गेस्ट, किसी गेस्ट का वेलकम करना, उसकी मेहमान नवाजी करना, इट मीन्स हॉस्पिटेबल होता है ये। हमने देखा एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो अधिक खर्चीला हो, ठीक है, तो स्पेंड मनी बोल सकते हो, बोल सकते हो किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खत्म करना, एक्स्ट्रावेगेंट, अधिक खर्चीला जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, करेक्ट चॉइस हमें बतानी है। इट वाज डैश नॉट दैट डे एंड केबल सफर्ड द बर्न ऑफ द हीट, क्या लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है, अनबिलीवेबली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टीचरसली का मतलब टीचर मतलब धोखा वगैरह से रिलेटेड है, ये नहीं होगा। एक्सेप्टेबली नहीं होगा, अनफेलिंगली नहीं होगा, तो इट वाज अनबिलीवेबली नॉट दैट डे द कैपेबल सफर्ड अ बर्न हीट, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, लेवल जरूर देखते रहना कि किस टाइप से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा। कह रहा है अनकॉन्सनेबल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की अधिकता भी बोलते हैं हम, जैसे ऑप्शन जो आपका सी दिया गया एक्सेसिव, ठीक है, जोरदार भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ठीक है। अगर बात करें डिटेस्टफुल, जो चीज़ डिटेस्टफुल है, अपमानजनक है। अनमाइंडफुल तो पता ही आपको होगा। अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज ना कर सकें, तो ऑप्शन जो सी हमने देख लिया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइदर यू, आइदर का पेयर आर के साथ बनता है, सिंपल सा एकदम पता होगा आपको, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, देखो स्पीड अगर लग रही हो तो मार्क टेस्ट जरूर करिए, उसके बाद इन प्रैक्टिस को सेट को करिए, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे ताकि आपको पेपर वाली फीलिंग है, थोड़ा सा तो फास्ट चलेंगे हम यहाँ पे। तो फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, क्वेश्चन का क्वेश्चनेबल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जो कहीं पे लिखा है क्वेश्चनेबल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, वैली का वैलीज होगा, कहीं पे है वैलीज, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से वहाँ पे करना, अच्छा वैलीज होगा, देखा थोड़ा, अच्छा बी है करेक्ट, ऐसे वहाँ पे करना है, टाइम नहीं लेना है, बिल्कुल 20 सेकंड में एक क्वेश्चन को करना है आपको, वहाँ पे कोशिश करना है इतने टाइम में कर सकें आप। देखो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट, क्योंकि देखो अच्छा ये कह रहे हो कि आप स्पीड नहीं दे रहे हैं, हमको तो 1 मिनट मिल जाएगा वहाँ पे, साथियों जो आपका पैसेज है वहाँ पे आपका टाइम लगता है, ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं ताकि पैसेज में टाइम दे सकें आपको। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस वर्क विदाउट इंक्रीजिंग द क्या क्या, देखो पढ़ते हैं एक बार।
कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है कि इस वर्क को कंप्लीट करना विदाउट इंक्रीज, बिना बढ़ाए। अच्छा लॉस, डेफिसिट का मतलब ऑलरेडी लॉस है, कमी है, लॉस नहीं लगाएंगे। एल्टीट्यूड ये भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। गेन लाभ नहीं लगाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, डेफिसिट, मतलब इस कमी का जो परिमाण है, इस हानि के परिमाण को बिना बढ़ाए हम इस जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस काम को, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पार्ट बताना है, कोई बात नहीं, एरर डिटेक्शन को लास्ट में दे दिया। करते हैं एक बार। माई ब्रदर इन लॉज, लॉज नहीं होगा भाई साहब, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा। ऑप्शन ए में एरर थी, अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ब्रदर्स इन लॉ करें, लॉज का कोई मतलब नहीं है आप, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए में आपकी एरर थी, क्या एरर थी, ब्रदर्स इन लॉ करना था, लॉज यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया है। दैट इज द एरर इन द पार्ट ए, पार्ट ए में यही आपकी एरर थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है। टू शो व्हाइट फेदर्स, व्हाइट फेदर मतलब सफ़ेद पंख दिखा देना, क्या है इसका मतलब। देखो सफ़ेद पंख दिखाने को कहीं ना कहीं से नेट करते हैं, जो व्हाइट होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे माइंड में इमेज बनाइए, शांति का प्रतीक है कि व्हाइट है, एकदम कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब किसी ने आपको सफ़ेद पंख दिखा, ये स्टोरी से रिलेटेड है, अभी स्टोरी नहीं सुनाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आप डेली की क्लास लेंगे उसमें स्टोरी हमने सुनाई होगी इसकी, ठीक है। तो क्या मतलब कह रहा है कि सफ़ेद पंख दिखा देना, या बोल सकते हो सफ़ेद कलर दिखाई देना। माइंड में एक इमेज बनाइए, सफ़ेद कलर, मान लो कोई आपसे कभी देखा होगा पास्ट टाइम में युद्ध लड़ने आते तो अपना झंडा लगा के आते थे। अब झंडा लगा के आए, बाहुबली में देखे थे, वो झंडा लगा के आया था अपना, और बाहुबली क्या करते हैं, फिर उसका झंडा तोड़ देते हैं, उसका जो फ्लैग था वो तोड़ फाड़ डालते हैं। इसका मतलब कि अब उसके पास कोई झंडा नहीं, अगर मान लो उसको हार माननी तो सफ़ेद झंडी दिखाता, भैया मुझे हार मंजूर है, मैं नहीं लड़ना चाहता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, टू शो साइन ऑफ कोवर्डाइस, हार का या कायरता का चिन्ह दिखा देना, सफ़ेद कलर दिखा देना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे याद करेंगे। इट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। माई फ्रेंड सेड टू मी हैज योर ब्रदर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता, सेड टू का किससे बदलेंगे, देखो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है आपका, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है, कोई बात नहीं, इसको फिर सेड टू को किससे बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। आस्क में कहीं पे है, अरे मेरे भाई ऑप्शन ओनली एक ही दिया गया है, ऑप्शन बी, इससे ज़्यादा सरल क्या पूछेगा एग्जाम में। अगर आप बी आप कंफ्यूज हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी भी आपका मोटिवेशन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देखो ना भाई, सेड टू का में बदलेंगे, उसने पूछा है ना, कहीं पे भी नहीं मिला हमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोई चॉइस ही नहीं बची हमारे पास। चेंज द वॉइस, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, अच्छा डीजे दार्जिलिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग मिसपेल्ड हो गई, कोई बात नहीं, दार्जिलिंग। ग्रोज टी, तो क्या होना चाहिए, तो टी इज ग्रोन, क्योंकि इसे बनाएंगे हम, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टी इज ग्रोन कहीं पे है, बिल्कुल ऑप्शन बी मिल गया, बाकी चेक ही नहीं करना है। तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, ऑप्शन जो बी है करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैसेज को पढ़ेंगे एक बार। देखो पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। चलो एक बार क्या करते हैं, आपको जो पैसेज है आपसे तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो पैसेज को वो क्या करते हैं, आपकी मीनिंग लिखवा देते हैं एक बार। कह रहा है टू दोज हु डू लिसन द डेजर्ट स्पीक ऑफ थिंग्स व्हिच विद एन एम्फेसाइज, एम्फेसाइज को लिखे, किसी चीज़ पे जोर देना। अगर आप किसी चीज़ को कह रहे हैं एम्फेसाइज तरीके से, इसका मतलब जोर देकर कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ठीक है, कि वो अपनी बातों पे बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, ताकि जो जनता है उसकी बात को मान सके, उस पर बिलीव कर सके। क्योंकि अगर आपको अपनी बातों पे विश्वास नहीं, अपने आप पे आप जोर नहीं दे पा रहे हैं, इट मीन्स आप एम्फेसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो एम्फेसाइज जोर देना किसी बात पे, तो उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं। कह रहा है क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द शोर, शोर का मतलब समुद्री किनारा होता है, ठीक है। माउंटेन द वैली, माउंटेन आपको पता होगा पर्वत, वैली एंड प्लेन आपको पठार वगैरह होते हैं। वेरेज जहाँ तक, दीज इनवाइट, इनवाइट मतलब किसी को बुलाना, आकर्षित करना बोल सकते हो। एक्शन दैट सजेस्ट, लिमिटलेस मतलब बाउंडलेस जिसकी कोई लिमिट ना हो, एंडलेस बोल सकते हो जिसकी कोई लिमिट ना हो, इनफाइनाइट हो जो चीज़, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एक बार, एक सेकंड, कहाँ पे थे हम लोग, सजेशन, लिमिटलेस। अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब आपके पास चांस है, आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं ना, आपके पास एक अवसर है, चांस है आपके पास, हिंदी अगर बात करें। एग्जॉस्टलेस जो चीज़ क्या हो, बिना थके बोल सकते हो, जो अनथकाऊ हो, जो चीज़ थके ना। अच्छा और आगे बढ़ेंगे, रिसोर्सेस तो आपको पता है। इन एम्प्लिक क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड,
अपॉर्चुनिटी हो गया, एग्जॉस्टलेस हो गया, रिसोर्स आपका हो गया। इम्प्लीकेशंस को लिखेंगे, इसका मतलब था देखो इम्प्लीकेट मतलब किसी को निहित होना, इम्प्लीकेशंस हो जाएगा निहितार्थ कर बोल देंगे इसको, किसी चीज़ में कोई चीज़ निहित है जो, ठीक है। आर द मूड ऑफ डेजर्ट समथिंग डिफरेंट फॉर द थिंग द डेजर्ट। कंजर्वेटिव को लिखेंगे, कंजर्वेटिव का मतलब होता है आप परिवर्तनवादी। कंजर्व मतलब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जैसे नहीं कहते हो ऊर्जा हमारी कंजर्व रहती है, एनर्जी इज कंजर्व, तो इस टाइप से पढ़ते हो ना। कंजर्व मतलब जो चीज़ बदले ना, आप कंजर्वेटिव है तो जो चीज़ नहीं बदले, इसका मतलब अपवर्तनवादी है जो, ठीक है। नॉट रेडिकल, रेडिकल मतलब जो चीज़ उग्र होती है, भड़काऊ होती है, रेडिकल बोलते हैं। इज मोर लाइकली टू प्रोवाइड। यहाँ पे आओ देख सकते हैं, इसका मतलब होता है भय, AWE, नोट करते रहे मीनिंग को। AWE आओ का मतलब हो गया भय, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। देन टू इनवाइट, कन्क्वेस्ट का मतलब हो गया जीत, कन्क्वायर पढ़े हो, कन्क्वायर मतलब आप किसी पे जीत हासिल कर लेते हैं, इसका मतलब आपने उस पर जीत हासिल करी है, कन्क्वायर कर लिया उसको, ठीक है। द हेरोइज्म मतलब साहस, मीनिंग बताई है मैंने वन वर्ड में, हेरोइज्म को लिखेंगे। व्हिच इज इनकरेजेस इज द हेरोइज्म। द इंड्योरेंस का मतलब सहन शक्ति, लिखते रहे मीनिंग को। नॉट दैट आप कन्क्वेस्ट मतलब फिर से जीत। इट ब्रिंग्स मैन अप अगेंस्ट लिमिटेशन, तो पता ही चुके हैं हम यहाँ पे, बाकी सारी की सारी मीनिंग आपकी एकदम। अच्छा कम्प्लीट, यहाँ पे कंटेम्पलेटेड लिखा हुआ है, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का चिंतन करना, ध्यान करना। कंटेम्पलेट मतलब ध्यान करना, ठीक है, चिंतन करना, मैंने बता रखा है इस चीज़ को ऑलरेडी आपको, ठीक है। इंडल्जेंट रीजन, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या आखिर वो पूछ क्या रहा है। कह रहा है इन ऑर्डर टू रिसीव द डिजर्ट मैसेज, ठीक है। द बी होल्डर, बी होल्डर होता है जो ऑब्जर्व करता है, एक अगर ऑब्जर्वर है बोल सकते हो जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, बोल सकते हो जो चीज़ों के बारे में गहन, मतलब नहीं देखा होगा आपने, जजेस हमारे क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, क्या आप बताना चाह रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला बी होल्डर हो सकता है, ठीक है। तो बी होल्डर नीड्स टू बी, कह रहा है कि जो हमारा डिजर्ट मैसेज के हिसाब से कह रहा है इन ऑर्डर टू रिसीव द डिजर्ट मैसेज, कह रहा है कि डिजर्ट मैसेज के रिसीव करने के उद्देश्य से द बी होल्डर नीड्स टू बी, बी होल्डर मतलब ऑब्जर्वर को होना पड़ेगा, या बी होल्डर को नीड्स है टू बी होने की, क्या क्या सेंसिटिव ऑफ नेचर। अगर भाई नेचर की कोई चीज़ को आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, इट मीन्स यू हैव टू बी क्या सेंसिटिव टू नेचर, नेचर के हिसाब से आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, सो दैट आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को बता पाएँ, समझ पाएँ कि आखिर नेचर हमारे, आखिर जो हमारे सराउंडिंग्स है, हमारे जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, वो हमें आखिर बताना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने केवल आपको मीनिंग ही बताई है, हमें समझ में आ चुका है कि आखिर ये किस चीज़ पर बात कर रहा है, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं कंटेम्पलेशन देखो वर्ड दिया गया है, ये बताता है ध्यान को, चिंतन को, तो नेचर को ही कुल मिला के बात हो रही थी, ठीक है। द डेजर्ट इज यूनिक अमॉन्ग लैंडस्केप इन दैट इज इनकरेज ओनली, कह रहा है जो डेजर्ट पे एक यूनिक अमॉन्ग है, जो वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा चीज़ है जो लैंडस्केप पे जो हमें इनकरेज करती है। अच्छा डेजर्ट वगैरह पे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या मतलब कौन सी चीज़ आपकी जो है वो आपकी इनकरेज करेगी, कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई रहता ना हो, एकांत प्लेस हो, डेजर्ट का एक मतलब एकांत का भी होता है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्लेस, मतलब एक डिजर्ट प्लेस में जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, इसका मतलब है वहाँ पे आप अपने चिंतन को, अपने कंटेम्पलेशन को, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा एक सेकंड साथियों, आपका जो है थोड़ी सी स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, एक बार हम दोबारा पढ़ देते हैं। कह रहा है डेजर्ट इज यूनिक अमॉन्ग लैंडस्केप इन दैट द इनकरेज ओनली, तो कह रहा है डेजर्ट मतलब अगर आप डेजर्ट है जो ओनली अमॉन्ग लैंडस्केप मतलब वो क्या करता है, केवल वो केवल किस चीज़ की आपकी बढ़ाता है। तो साथियों वही चीज़ बात हो रही है कि जब कभी भी हमारा डिजर्ट है, हम डिजर्ट पे जाते हैं, एक ऐसे स्थान पे जाते हैं कि वहाँ पे कोई ना रह रहा हो, अकेला स्थान हो, एकांत जगह हो, वो आपका क्या करेगी बताओ, क्या आपके इंडोलेसेंस को नहीं, हीरोइज्म मतलब आपके उत्साह को बढ़ा देगी, क्या कि तुम वीर बन जाओ, नहीं ना, ये नहीं हो सकता। वो आपके चिंतन की शक्ति को, मतलब आपका अगर आप ध्यान करते हैं वहाँ पे बैठ करके तो वो ज़्यादा बढ़िया से कर पाएंगे, तो उस चीज़ को बढ़ाती है वो, इसका मतलब ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पढ़ते एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है इफ वन रेस्पॉन्स विद इनसाइट टू द मूड ऑफ द डिजर्ट इट इवोक्स, क्या लगता है यहाँ पे,
तो हमारा मतलब है, यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार, कह रहा है इज रिस्पॉन्ड विद इनसाइड द मूड ऑफ डिजर्ट। कह रहा है कि जो कह रहा है इफ वन रिस्पॉन्ड, अगर कोई रिस्पॉन्ड देता है इनसाइट का द मूड ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट के मूड में, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, इट इवोक्स, वो क्या करता है, देखो इवोक का मतलब होता है उदाहरण देना, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे एन इंक्लिनेशन फॉर डीप थॉट, बिल्कुल सही है, एक झुकाव फॉर डीप थॉट, एक बोल सकते हो डीप थॉट का, एक गहरी चिंतन का हमें क्या देती है, एक झुकाव देती है वहाँ पे। तो इंक्लिनेशन को लिखेंगे झुकाव, इवोक्स को लिखना चाहे लिख सकते हैं, जो चीज़ हमारी उदाहरण देती है। रिस्पॉन्ड मतलब किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड करना, उत्तर देना है, ठीक, रिप्लाई करना, ठीक है। इंसाइट, इंसाइट तो आपको पता होगा, किसी चीज़ को इंसाइट करना, इसमें ठीक है, टू द मूड ऑफ डिजर्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए हमें बिल्कुल करेक्ट लगा, क्योंकि डिज़ायर फॉर हीरोइक ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। पॉसिबली आप ये भी नहीं सही है, सेंस ऑफ इंटेंस ये भी नहीं सही है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो ए था बिल्कुल करेक्ट हो चुका है आपका। आज का इतना रखेंगे। आई होप आपको स्टोरी भी आपको सही लगी होगी, मीनिंग जो स्टोरी के थ्रू हमने बताई कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कुछ ना कुछ आपको अगर हेल्पफुल लगे साथियों तो एक बार ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली हर चीज़ को, वही मैं डेली कहता हूँ, किसी ना किसी दूसरी चीज़ को आप लाइक कर देते हैं। अगर कोई आपके बोल सकते हो देश की सेवा कर रहा हो, देश के लिए पढ़ा रहा हो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हो, तो उसमें लाइक करने पे आप बहुत बार सोचते हैं। तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, लाइक किया करिए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई अगर पढ़ा रहा है, कोई ना कोई देश की सेवा कर रहा है, अपने देश को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आप लाइक ज़रूर किया करिए। जनरली अभी देखा था हाल ही में, वो फिलहाल अभी नहीं छेड़ेंगे इस चीज़ को, बताएंगे फिर कभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।